नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट। सिरोही में बीजेपी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, तमाम दिग्गज नेता मौजूद। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में आयोजित हो रहा है प्रशिक्षण वर्ग। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके सीकर जिला प्रशासन को ध्यान दिलाते हुए लिखा, बारिश के मौसम में नागरिक परेशान हैं। अलवर जिला प्रभारी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। राज्य के 13 जिलों को इस परियोजना का लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना की घोषणा शीघ्र करे। राजस्थान को पानी पिलाने वाले जलदाय विभाग की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जलदाय विभाग को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने पीएचईडी के वाटर एंड सैनिटाइजेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WSSO को JJM में मर्ज करने के लिए इनकार कर दिया। कन्हैयालाल मर्डर केस के बाद सीकर में खंडेला के बलबीर भारतीय को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में बलबीर को जान से मारने की धमकी। खंडेला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई। शुक्रवार रात को मिला था धमकी भरा पत्र। हनुमानगढ़ में महिला की हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने महिला के बेटे समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कलयुगी बेटे ने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर मां को नहर में धक्का देकर मारने की वारदात कबूल की। सीकर के श्रीमाधोपुर में सीबीआई ने रेलवे स्टेशन से रेलवे के 2 कार्मिकों को 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। अन्य से पूछताछ चल रही है। चित्तौड़गढ़ के रुंगला में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कस्बे के प्रेमनगर निवासी लाल गायरी के मकान में 15 तोला से ज्यादा सोना और 3 किलो चांदी के जेवरात के अलावा 32,65,000 की नकदी चुरा ली। जयपुर में ज्योतिनगर थाने से 200 मीटर दूरी पर मौजूद एक दुकान को चोरों ने 1 साल में चौथी बार बनाया निशाना। चोर दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और माल चुराकर फरार। दौसा के सदर थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात करीब 25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और घर में 17.5 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। जालौर में हैरान करने वाला आया मामला सामने। आरोपी ने नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर लड़की के पिता को न केवल ब्लैकमेल किया बल्कि 1 लाख रुपए वसूल किए। सांचौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर की नीमका थाना सदर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदौली में पिता और बेटे पर हमला करने का मामला। हमले में पिता बेटा गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीकर की नीमका थाना में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। वार्ड नंबर 4 निवासी ताराचंद कुमावत के घर चोरी। परिवार के सभी सदस्य शादी समारोह में गए थे। चोरों ने नकदी समेत अन्य सामान पर हाथ साफ किया। ग्रामीण इलाकों में आज भी बीमारी के इलाज के लिए अंधविश्वास का खेल चल रहा है। प्रतापगढ़ में अंधविश्वास में एक मासूम की जान चली गई। 7 साल के मासूम भरत खराड़ी को इलाज के लिए गर्म सुई से दागा जिससे उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बुलेट चोर का गैंग का किया खुलासा। पुलिस की टीम ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने राजस्थान और अन्य प्रदेशों में 11 बुलेट चोरी की। धौलपुर में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कराई जाने वाली पैरामिलिट्री फोर्स की जनरल ड्यूटी 2018 की भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल में फिट होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं मिली। महाराष्ट्र के नागपुर में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन करके निराश हो चुके अभ्यर्थी अब दिल्ली की ओर पैदल ही चल चुके हैं। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र के किसानों का लंबित 13 करोड़ कृषि आदान अनुदान मामले में किसानों की ओर से जागृति यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर किसान एकत्र हुए और रणनीति बनाई। 12 के अंत में नाला अवरुद्ध होने की वजह से घरों में घुसे बरसाती पानी से गुस्साए लोगों ने पालिका चेयरमैन के घर पहुंचकर प्रदर्शन किया। चेयरमैन ने 24 घंटे में नाला दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। नागौर की कुचामन सिटी के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इसमें एक महिला की मौके पर मौत, 5 लोग घायल। झालावाड़ की भवानी मंडी थाना क्षेत्र के सूलिया गांव में सुबह खेत पर कृषि कार्य कर रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिरी। हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलसे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अलवर के मालाखेड़ा में 2 अलग-अलग जगहों पर 2 शव मिलने का मामला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच पड़ताल जारी है। उदयपुर में झाड़ौल के चंदवास गांव में बने मानसी वाकल बांध में एक पेड़ के नीचे से 7 से 8 दिन पुराना सड़ा गला युवक का शव मिला। युवक का शव मानसी वाकल बांध के पास जंगल में मिला। बांसवाड़ा में देर रात को नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और ट्रोले की भिड़ंत। कार सवार पति पत्नी की मौके पर मौत, 2 बच्चे घायल। अमरनाथ हादसे में हैरान करने वाली लापरवाही सामने आ रही है। श्रीगंगानगर के 3 श्रद्धालुओं के अमरनाथ में बादल फटने से मौत, तीनों के शव
अमरनाथ से दिल्ली लाए, लेकिन लापरवाही का आलम यह कि तीनों शवों में से एक महिला का शव दूसरी महिला के शव से बदल गया। कोटा के डावा में स्टेट हाईवे 70 पर निजी बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल। सीकर के रिंगस में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। सड़क हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर भोपतपुरा गांव के पास हुआ। अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा थाना इलाके के अलवर जयपुर रोड पर रोडवेज बस और डंपर में भिड़ंत, जिसमें रोडवेज बस की 3 से 4 सवारियां घायल, डंपर चालक भी गंभीर रूप से घायल। सीकर के लिमका थाना इलाके में ग्राम पंचायत जीलो में जलदाय विभाग की लापरवाही, पानी की टंकी पर सुरक्षा कवच न होने से 4 बंदिरों की पानी की टंकी पर गिरने से मौत। टोंक के दूनी के देवड़ावास में 1 करोड़ 87 लाख की लागत से बनी पीएसए बिल्डिंग उद्घाटन के इंतजार में थी, लेकिन एक बारिश में ही घटिया निर्माण की पोल खुल गई। जगह जगह दीवारों में आई दरारें, जगह जगह बारिश से गड्ढे। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही लोगों को अब गर्मी और उमस से मिली राहत। बीते 24 घंटों के अंदर प्रदेश में अधिकतर जिलों में हुई हल्की से मध्यम बारिश, तो कहीं कहीं बारिश ने लोगों को जमकर भिगोया। 24 घंटे में धौलपुर में सबसे ज्यादा यानी कि 91.5 mm बारिश रिकॉर्ड। 12 के अंत में सवेरे 5 बजे से झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। सड़कों पर पानी बह चला है, रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश किसानों को चारे के लिए। सीकर में लगातार दूसरे दिन बारिश का दौर जारी, ईद की नमाज होने के बाद शहर समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी। प्रतापगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। 3 दिन से हो रही लगातार बरसात से नदी नाले उफान पर है। तापमान में आई गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। जिले में अब तक औसत 12% बरसात हो चुकी है। अलवर के बानासुर में आसमान में काले बादल छाए, तेज हवाओं के साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू। केवल आधे ही घंटे की बारिश में सड़कों, गली और मोहल्ले में पानी भरा। धौलपुर शहर में करीब 2 घंटे हुई जोरदार बारिश में नगर परिषद धौलपुर की पोल खोल दी। धौलपुर शहर की सड़कें पानी हो गई। शहर के जगह चौराहा पर बारिश का पानी सड़कों पर भरा। पाली जिला मुख्यालय पर ईद उल जुहा पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देश से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा, सीओ सिटी समेत शहर मुख्यालय के समस्त थानाधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस बल आरएसी होमगार्ड द्वारा फ्लैग मार्च निकाला। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने रविवार को अपने सिरसी रोड स्थित कार्यालय में बेंगलुरु से आए नए कृषि उपकरण ड्रोन का उद्घाटन किया। ड्रोन किसानों के लिए वरदान साबित होगा। अलवर के बानासुर में अग्निकांड में गरीब महिला का घर जल गया। महिला मदद के लिए दर दर भटक रही है। मंत्री शकुंतला रावत से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने की गुहार लगाई। अलवर ग्रामीण विधानसभा का बहादुरपुर कस्बा अब नगर पालिका बनने जा रहा है। इससे शहरों के लोगों की तरह बहादुरपुर के आसपास के गांवों को मिलेगा लाभ। रविवार को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर पहुंचे। बहादुरपुर कस्बे के लोगों ने जूली को साफा बांधकर खुशी जताई। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा यानी कि MSME सेक्टर के बिजनेसमैन उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सेलेंस 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में MSME सेक्टर से जुड़े देश के अलग अलग क्षेत्रों के बिजनेस उद्यमियों को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अवार्ड देकर सम्मानित। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर एक बार फिर से बाघिन सुल्ताना दिखाई दी। देखकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने वाले श्रद्धालु रोमांचित हो गए। करौली में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगर्स के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। आचार्य श्री महाश्रमण का चातुर्मास चूरू के छापर में होगा। 74 साल बाद छापर में चातुर्मास हो रहा है। रल छापर वासियों ने आचार्य श्री का स्वागत किया। टोंक की निवाई में देर शाम थाना परिसर में आगामी त्योहार को लेकर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए उपखंड अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा की अध्यक्षता में CLG और शांति समिति की बैठक। जयपुर में विष्णु कुमावत क्षत्रिय समाज के भवन का लोकार्पण। भवन मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में बनाए। इस दौरान MLA कालीचरण सराफ ने हरिश्चंद्र कोषाध्यक्ष परमेश्वरी देवी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। युवा IPS और दबंग अधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले मृदुल कच्छावा ने शनिवार को रात करीब 9:30 बजे झुंझुनू SP के पद पर पदभार संभाल लिया। जयपुर से सीधे कच्छावा SP कार्यालय पहुंचे। संघ प्रमुख संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 8 दिन से झुंझुनू के प्रवास पर हैं। उनके इस झुंझुनू प्रवास का आखिरी दिन है। दोपहर तक कुछ लोगों से खेमी शक्ति मंदिर में मुलाकात के बाद डॉक्टर मोहन भागवत झुंझुनू से रवाना हुए। जयपुर में विराटनगर के पापड़ा कस्बे में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित। आए हुए अतिथियों ने कहा, पौधे ही पर्यावरण के रक्षक होने के साथ ही उनको स्वच्छ बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार उन्होंने भेंट किया। चित्तौड़गढ़ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन संस्थान द्वारा हाथी घोड़ों के साथ निकाली गई। पूरे शहर के श्रद्धालुओं का सैलाब यात्रा में उमड़ पड़ा।
देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास प्रवास की शुरुआत हो चुकी है। करीब 4 महीने तक चातुर्मास की बगिया में तप आस्था के फूल खिलेंगे और जैन मुनि आर्य का एक स्थान पर रहकर साधना में लीन रहेंगे। चित्तौड़गढ़ के भदेसर भैरव जी में शनिवार रविवार को भक्तों की खासी भीड़ लगी रहती है। प्रदेश में जितने भी भैरव जी के मंदिर हैं सभी की मुख्य शाखा भदेसर में है। यहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु चावल और चूरमे का भोग लगाते हैं। अलवर के शाहजहांपुर में प्रशासन की मौजूदगी में ईदगाह मैदान पर चारदीवारी निर्माण कार्य शुरू हुआ। 30 जून को भूमाफियाओं ने दीवार तोड़ दी थी। बीकानेर में ईद पर दिखी अनोखी तस्वीर। ईद की नमाज के बाद तिरंगा फहराया। इसके बाद अलावा राष्ट्रीय गान के साथ भाईचारे, सौहार्द और एकता का संदेश। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ईद उल अजहा के मौके पर सुबह 4 बजे जन्नती दरवाजा खोला गया। जन्नती दरवाजे से लोगों के निकलने की होड़ मची रही। झालावाड़ में बकरीद का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह परिसर में शहर काजी हाफिज अब्दुल रहमान द्वारा ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। नागौर के मकराना में आज ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। ईदगाह मैदान समेत सभी मस्जिदों में अकीदत के साथ ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण में ईद उल अजहा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों ने विभिन्न मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की। ईदगाह में शहर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में आए नमाजियों ने नमाज अदा की। देश में सुख और शांति, प्रगति और भाईचारे की अमन चैन की दुआ मांगी। जयपुर में कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज ईदगाह में मनाया गया। मस्जिद और दरगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। बीकानेर के बड़ी ईदगाह बारी मैदान में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हजारों मुस्लिम भाइयों ने खुदा की बारगाह में सजदा किया। भरतपुर में ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह स्थित मस्जिद में खुदा की बारगाह में हजारों सिर झुके, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। ईद उल अजहा का पर्व झुंझुनू में मनाया गया। ईदगाह में सुबह 7:15 बजे नमाज अदा की गई। शहर काजी शफीउल्लाह सिद्दीकी ने नमाज अदा करवाई। अनूपगढ़ में ईद उल अजहा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में पहुंचकर देश में अमन चैन की दुआ मांगते हुए सजदा किया। चूरू में जिला मुख्यालय पर ईदगाह में शहरी इमाम पीर अनवार साहब ने शहर वासियों को ईद की नमाज अदा करवाई। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। सीकर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर की ईदगाह समेत जिले भर की ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। अजमेर की विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित शाहजहानी मस्जिद में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा की गई। चूरू की ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की। देश में अमन चैन की दुआ मांगी। प्रदेश भर में आज ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। अलवर में आज सुबह नयाबाद स्थित ईदगाह में पर्व मनाया गया। इसमें मुस्लिम समाज से जुड़े हजारों अकीदतमंदों ने अमन चैन की दुआ मांगी। सीकर में छावनी स्थित ईदगाह शहर की जामा मस्जिद समेत आसपास ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा की गई। मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास के अंदर की नई तस्वीर सामने आई। मीटिंग हॉल में चर्चा करते नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय के गार्डन एरिया में प्रदर्शनकारियों ने जमाई रसोई खाना बनाती नजर आई महिलाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राष्ट्रपति गोडबाय के बेडरूम पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा। जमकर की उछलकूद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोलंबो में राष्ट्रपति के बेड पर आराम फरमाते प्रदर्शनकारी। बवाल और हंगामे के बाद बेड पर सोते नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में पियानो बजाते नजर आए प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने लिया संगीत का आनंद। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में क्रिकेट मैच देखते प्रदर्शनकारी युवक। टीवी पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच का उठाया लुत्फ। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों ने लॉकर को तोड़ा। भारी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद। श्रीलंकाई रुपयों को गिनते नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन बना पिकनिक स्पॉट। राष्ट्रपति भवन के जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों ने लगाई डुबकियां। प्रेसिडेंट हाउस में जमकर ले रहे हैं मौज। लीना मणि मेकलाई के नए ट्वीट में बीजेपी पर निशाना। कहा संविधान कला की स्वतंत्रता की करता है रक्षा, मॉब लिंचिंग की नहीं। फिल्म मेकर लीना ने कहा बीजेपी नहीं है भारत। एक फिल्म के लिए धूम्रपान करना कोई अपराध नहीं।
फिल्म काली की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ इंदौर में पुलिस ने दर्ज किया केस, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। अमरावती में उमेश टोले के घर के सामने नवनीत राणा और रवि राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। परिवार में डर का माहौल दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को दिया प्राकृतिक खेती का मंत्र। मां काली पोस्टर विवाद के बीच बोले पीएम मोदी, कहा मां काली का आशीर्वाद हमेशा पूरे देश के साथ रहा। बंगाल में काली पूजा में दिखती है यही चेतना। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने श्रीलंका के जरिए बीजेपी पर किया हमला। ट्वीट करके लिखा, ताकत हमेशा नहीं रहती। दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। ट्विटर हैंडल से हटाई कांग्रेस नेताओं की फोटो। बीजेपी में जाने की अटकलें। मुंबई के गोरेगांव में आरए मेट्रो कार शेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। हरे पेड़ों की कटाई का विरोध, लोगों ने जमकर के नारेबाजी। मुंबई में आरए मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल आदित्य ठाकरे, कहा मुंबई पर गुस्सा ना निकाले सीएम शिंदे। अमरनाथ में तबाही के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए आर्मी के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में। अमरनाथ में तबाही वाली जगह पर मलबा हटाने के लिए पहुंचा जेसीबी। अब जेसीबी से होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। टीम इंडिया का T20 सीरीज पर कब्जा। इंग्लैंड को दूसरे मुकाबले में 49 रनों से हराया। T20 में नहीं थम रहा रोहित की टीम का तूफान। टीम इंडिया ने 170 रनों को स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में 121 रन बनाकर ऑल आउट। दूसरे T20 में रिकॉर्ड की बारिश। भारत ने इंग्लैंड को लगातार 4 सीरीज हराने का बनाया रिकॉर्ड। भुवनेश्वर ने 14वीं बार पहले ओवर में लिया विकेट। अगले महीने जिम्बाब्वे का दौरा करेगी टीम इंडिया। 18, 20, 22 अगस्त को 3 वनडे खेले जाएंगे। हरारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे सभी मुकाबले। एलिना रिबाकिना बनी विंबलडन चैंपियन। फाइनल में ट्यूनीशिया की ऊंस जयपुर को हराया। खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। मणिरत्नम की फिल्म PS1 का हिंदी टीजर रिलीज। 29 सितंबर 2022 को तमिल, हिंदू, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हो रही है। टीवी का पॉपुलर शो कैप्टन व्योम नए अवतार में आने जा रहा है। 90 के दशक में करण मेहता के सीरियल में खासी पहचान उन्होंने बनाई। हिना खान ने शेयर किया डांस का नया वीडियो। बादशाह और पायल देव के गाने तौबा पर किया डांस। सिंगर ने कमेंट में लिखा, द हॉट हिना। पायल, रुदगी और संग्राम ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। बारातियों ने जमकर किया डांस। घोड़ी पर चढ़कर पहुंचा दूल्हा। और चले